तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द लिंक्स। ठीक है, तो लिंक क्या होता है, what are the types of link, and later on we actually saw कि हम कैसे लिंक क्रिएट करते हैं और उसका एडवांटेज क्या रहता है ओवर कि अगर हमारे पास कॉपी होगी। ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग ए लिंक, ठीक है, रादर देन क्रिएटिंग द कॉपी। कॉपी में हमारे पास क्या होता था, वी हैव नो सेपरेट मेमोरी लोकेशंस फॉर द टू फाइल्स। हमने लिंक में देखा कि एक ही आई नोड होता है, दैट मीन्स दे आर पॉइंटिंग टू द सेम, बट we can say that the same file has many references to it। ठीक है, तो जब तक कि सारी की सारी रेफरेंसेस हम डिलीट नहीं करेंगे तो द फाइल विल रिमेन देयर। ठीक है, तो ये तो हार्ड लिंक था। अब दूसरा हमारे पास था सॉफ्ट लिंक, जो मैंने लास्ट में आपको कहा था, डैश एल आई से हम करेंगे। सो यहाँ पे सॉफ्ट लिंक आई गेस, हाँ, हार्ड लिंक एक मैंने डिलीट की थी जो शाहिद के नाम से थी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो इस वाली जो बॉटम में थर्ड वाली लाइन है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ शाहिद 2 यहाँ पे। तो दिस इज ए लिंक एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस एल, जो यहाँ पे एल है इन केस ऑफ, और जहाँ हम परमिशन असाइन करते हैं उस वाले टाइम पे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो है, हमने कहा था ये जो हमारे पास अब लिंक है, तो हमने कहा था कि सॉफ्ट लिंक भी रहता है, हार्ड लिंक भी रहता है। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टू कि हम, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सॉफ्ट लिंक की बात करेंगे जो एल एन डैश एल से हमने क्रिएट की थी, ऐसे किया था लिंक डैश एस, सॉफ्ट लिंक जिसको हम कहते हैं, या सिंबॉलिक लिंक जिसको हम कहते हैं। तो ये जो इसका मेन पर्पस होता है, या हम क्यों ये क्रिएट करते हैं, जबकि ये इसका कुछ वी कैन से इम्पोर्टेंस ही नहीं है अगर हमने ओरिजिनल फाइल डिलीट की। हार्ड लिंक में हमने देखा कि हार्ड लिंक में चाहे आप ओरिजिनल फाइल डिलीट करो या लिंक्स डिलीट करो, जब तक कि एक लिंक उसमें अभी अवेलेबल नहीं होगी तो फाइल तब तक वहीं पे रहती है। लेकिन इन केस ऑफ सॉफ्ट लिंक्स, अगर हमने ओरिजिनल फाइल जिसको वो लिंक कर रहा है, जैसे यहाँ शाहिद 2 को ये लिंक कर रहा है ना, एस एच ए इज ए सॉफ्ट लिंक विच एक्चुअली होल्ड्स द एड्रेस और द पॉइंटर ऑफ शाहिद 2। अगर मैं शाहिद 2 बेसिकली ओरिजिनल फाइल है, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ देन हमारे पास कोई फायदा नहीं रहता है किसका, सॉफ्ट लिंक का। हाँ, अब इन अदर सिचुएशंस इट हैज सम वी कैन से एडिशनल फीचर्स एज कंपेयर टू जो हमारे पास रहता है हार्ड लिंक। ठीक है, वो जो फीचर्स हमारे पास रहते हैं उसमें से जो सबसे पहला है, नो डाउट अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, जो हार्ड लिंक होता है उसका जो आई नोड होता है, द आई नोड ऑफ द हार्ड लिंक इज सेम एज दैट ऑफ द जो हमारे पास ओरिजिनल फाइल का होता है। तो ये इन केस ऑफ सॉफ्ट लिंक इट इज डिफरेंट, वो एविडेंट है यहाँ पर ही जहाँ पे आप देख रहे होगे, इसमें और इसमें। ठीक है, अब अगर मैं अभी फिलहाल एक और क्रिएट फाइल करूँ, ठीक है, यूजिंग द सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट टाइम किया था एल एन के लिए या सॉफ्ट लिंक के लिए, सॉरी हार्ड लिंक के लिए, क्रिएट ए लिंक। एल एस डैश एल आई, यहाँ आप देख सकते हो जो नीचे वाले ये, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फिलहाल, इन तीन के से हमारे पास अभी काम है ज़्यादा। तो इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट वन ऑफ देम इज सॉफ्ट लिंक, वन इज हार्ड लिंक एंड अनदर इज एक्चुअल फाइल। तो एक्चुअल फाइल हमारे पास यहाँ पे शाहिद 2 है एंड शाहिद इसका हार्ड लिंक है एंड एस एच ए इसका सॉफ्ट लिंक है। तो सॉफ्ट लिंक एक तो हमें रिप्रेजेंटेशन या विजुअली भी पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि इसके आगे एल है तो ये पता चल गया कि इट इज़ नॉट ए नॉर्मल फाइल बट इट इज़ ए लिंक। ठीक है, दूसरा यहाँ पर भी हमें लास्ट में ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि भाई एस एच ए जो है ये एक्चुअली डिनोट कर रहा है या पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स शाहिद 2। अब इन ये जो ये वाली फाइल है, लिंक वाली फाइल और ओरिजिनल फाइल शाहिद 2, आप खुद भी डिफरेंस देख सकते हो इनमें, जैसे साइज में भी डिफरेंस है, बाकी चीज़ों में भी डिफरेंस है, आई नोड भी डिफरेंट है। सॉफ्ट लिंक का आई नोड ये रहा 101333 समथिंग, लेकिन ओरिजिनल जो आई नोड है दैट इज दिस, जो मैंने अभी अब एक हार्ड लिंक जो क्रिएट किया, यू कैन सी हार्ड लिंक, और हार्ड लिंक इज शाहिद
and Shahid 2 is the original file. You can see they have the same parameters, including यहाँ 2 भी अब नाम आ रहा है, क्यों? क्योंकि it is, we can say अब it is vice versa, कि शाहिद जो है it is the second name of Shahid 2 and Shahid 2 is the second name of Shahid. इसी वजह से इनका सब जो है बाकी डिटेल्स सेम है। तो सबसे पहले हमने कहा कि डिफरेंस अगर हम सॉफ्ट लिंक की और हार्ड लिंक की कहेंगे तो आई नोड्स होते हैं डिफरेंट इन केस ऑफ सॉफ्ट लिंक, वेयर एज हार्ड लिंक में हमारे पास सेम आई नोड्स रहते हैं। सेकंड जो हमारे पास है कि जो हमारे पास जो मैंने कहा अभी कि हार्ड लिंक में बेसिकली जो है अगर हमने ओरिजिनल फाइल डिलीट भी की तो हार्ड लिंक विल हैव इट्स डेटा स्टिल, ठीक है, अभी भी डेटा इसके पास होगा। बट इन केस ऑफ सॉफ्ट लिंक अगर हमने ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दी तो सॉफ्ट लिंक के पास कोई डेटा नहीं रहता है। एंड द नंबर थर्ड विच इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट एंड ड्यू टू दिस डिफरेंस बेसिकली जो है सॉफ्ट लिंक हमें काम आते हैं। कहते हैं कि जो हमारे पास हार्ड लिंक है वी कैन से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में अगर हम देंगे ना जैसे स्लैश यूज़र स्लैश शाहिद स्लैश ऐसे करके अगर हमें कोई लिंक वगैरह बनानी होगी, ठीक है, एक फाइल से लेके दूसरे फोल्डर में या कहीं और उसको उसकी लिंक सेव करनी होगी, कह रहे हैं हार्ड लिंक वैसे हमें क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कहते हैं हार्ड लिंक्स आर नॉट अलाउड फॉर डायरेक्टरीज वगैरह, वाइल एज जो सॉफ्ट लिंक्स हमारे पास हैं, सॉफ्ट लिंक्स जो हैं डायरेक्टरीज को भी हम एक दूसरे के साथ क्रिएट करने के लिए यूज आते हैं, ठीक है। फाइल्स में तो देखा कि फाइल्स के लिए दोनों चीज़ें यूज होती है, बट इन केस ऑफ अगर हमें डायरेक्टरीज वगैरह के लिए या डायरेक्टरी जो फाइल सिस्टम है कहीं और भी स्टोर करनी होगी फाइल दूसरे किसी नाम से या एज ए लिंक ऑफ दैट ओरिजिनल फाइल, दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर सॉफ्ट लिंक्स, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स यू कैन सिंपली से कि जो सॉफ्ट लिंक्स हैं सॉफ्ट लिंक से हम डायरेक्टरीज का लिंक भी बना सकते हैं, ठीक है। वाइल एज फॉर हार्ड लिंक्स वी कैन नॉट क्रिएट लिंक्स और हार्ड लिंक्स फॉर डायरेक्टरीज, हमें जो है लिंक किसके लिए करनी पड़ती है, फाइल्स ओनली जो हार्ड लिंक है, ठीक है। इसी तरह से कभी कभार हमारे पास ऑप्शन या सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे पास बहुत सारे फाइल्स की जो है लिंक्स क्रिएट करनी होंगी, ठीक है। अगर मुझे बहुत सारे लिंक्स वगैरह क्रिएट करनी है देन इन दैट केस हम कर सकते हैं वो विद इन द सेम फोल्डर। यहीं पे अगर मुझे फोल्डर में इसमें बहुत सारे लिंक्स क्रिएट करनी है आई कैन डू दैट। तो मुझे उसके बाद जो है फाइल्स का नाम देना है, फॉलोड बाय फाइल्स का नाम देने के बाद मुझे उस फोल्डर का नाम देना होता है, ठीक है। अब फोल्डर का नाम देने का क्या मतलब है, आई मीन टू से आपको फोल्डर में वहाँ पे जो है लिखना पड़ेगा या वो जो फोल्डर है दैट शुड ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर इन केस ऑफ योर जो भी लिंक्स वगैरह आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। सो दिस वाज लिटिल बिट जो हमने प्रीवियसली लिंक्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जो मैं लास्ट में बता रहा था फॉर एग्जांपल इफ आई हैव ln ab देन आई विल प्रेस स्टार। अब आप देख सकते हो ए बी से कितने फाइल स्टार्ट हो रही है, ये भी ए बी से ये भी ए बी से ये सारे टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड विच मेक्स इट आई गेस 10-12 फाइल्स वहाँ तक आ रही है जिनका नाम ए बी से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनका एक ही साथ में लिंक बने, ठीक है, अब अगर मैं मल्टीपल दे रहा हूँ ना तो उसके बाद मुझे जो असल में डेस्टिनेशन आनी चाहिए दैट शुड बी सम सॉर्ट ऑफ ए फोल्डर। अब फोल्डर वो एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो फोल्डर एग्जिस्ट हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है इट विल यू नो गिव मी एन एरर मैसेज। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माय डायरेक्टरी, जो मैं एंटर करता हूँ प्रेस ये कहता है कि माय डायरेक्टरी कोई डायरेक्टरी नहीं है, तो हम लिखेंगे mkdir माई डायरेक्टरी। तो जो ही मैंने माई डायरेक्टरी बनाई अब मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। फाइल्स की मैं हार्ड लिंक क्रिएट कर रहा हूँ विद इन ए फोल्डर, ये फोल्डर के लिए नहीं हो रही है, फाइल्स के लिए हो रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखता हूँ माई डायरेक्टरी के अंदर क्या है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, LSMYDIR। देखिए माई डायरेक्टरी में फिर से वही फाइल नेम जो है ना मल्टीपल आ गई, तो ये क्या हुआ नाम सेम रहा लेकिन हमने दूसरी जगह इनके वी कैन से लिंक्स क्रिएट करे, जैसे हम कॉपी करते हैं ना तो वी कैन से कि सिमिलरली हमने अब क्रिएट कर दिया
एक दूसरी जगह से यूजिंग ln। देखिए यहाँ पे हमने किया ln ab स्टार, कहता है कि जो भी आपके पास अभी यहाँ फाइल्स हैं जिनका नाम स्टार्ट होता है ab से, उनके लिए एक लिंक बनाओ, लेकिन उस लिंक को आप कहाँ रखो, एक फोल्डर में जिसका नाम है माई डायरेक्टरी। ठीक है, तो आई कैन डू दिस ऑल्सो, ls-li-mydir, क्या भाई पूरी डिटेल दे दो आप हमें, दैट यू कैन नाउ सी ओवर हियर ऑल्सो। यहाँ देख सकते हो ये ए बी सी वगैरह है, देखिए यहाँ टू टू अब नाम आ रहा है इनका। ठीक है, जो 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 भी ए बी है ना, तो वहाँ उनका नाम टू टू आ रहा है, इससे पहले इनका नाम वन वन ही था। देखिए यहाँ नाम इनके सब के थे वन वन ही। तो अगर मैं अब नॉर्मली भी एल एस करूँगा ना, तो इट शुड शो मी दैट द करंट जो हमारे पास है, इसका इसका नाम क्या है, इनके नाम भी टू टू से ही है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ देखिए सबके आए ना रेफरेंसेस टू टू टू, ये तो फोल्डर के अंदर वाले फाइल्स का रेफरेंस टू टू आया। क्या जो हमारे पास नॉर्मली फाइल्स है ls-li, जिनके जिनका नाम अभी नाम के आगे जो रेफरेंस पॉइंट था वो वन वन था, अब देखिए यहाँ पे उनका भी अब आ गया टू टू। दैट मीन्स इनकी हार्ड लिंक्स क्रिएट हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे इन पे डिलीट भी करूंगा ना, तो दैट मीन्स आई एक्चुअली हैव ए कॉपी, कहाँ पे कॉपी है, उस वाले फोल्डर में मेरे पास कॉपी सेव है 91। हाँ ये देखिए, ये तो फोल्डर के अंदर वाली फाइल है ना, जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो काइंडली लिटिल अटेंशन, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरे कहाँ है, ये दिस इज विद इन द डायरेक्टरी। अब ये डायरेक्टरी के अंदर है। अब जो ही ये डायरेक्टरी के अंदर है, और जो नीचे है, जो स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा है, दैट इज इन अवर मेन होम डायरेक्टरी। ठीक, अब यहाँ देखिए आप, आई नोड जो सबसे पहले हाईलाइटेड में 91 है, नीचे भी देखिए 91 है, उसके बाद 279 है, मैं लास्ट टू या थ्री डिजिट्स पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी सेकंड फाइल का लास्ट में 279 है, फिर 032 है, फिर 032 है। दैट मीन्स यू कैन सी नाउ कि इनके हार्ड लिंक्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन से कलेक्टिवली क्रिएट लिंक्स फॉर मल्टीपल फाइल्स एट द सेम टाइम, but the destination at that time should be a folder or a directory in that case। ठीक है, तो ये थोड़ा लास्ट इसके बारे में था, टॉपिक के बारे में था। तो आज जो दूसरा हमें टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर्स। ठीक है, कहते हैं फिल्टर एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। इन दैट रेगुलर एक्सप्रेशन आई गेस यू माइट बी टीचिंग इन केस ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आई डोंट नो अभी वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे आप, तो वहाँ आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना डिस्कस करोगे और बहुत ज़्यादा पढ़ोगे इस बारे में कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, जो मशीन है आपकी, विच रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट्स ए बी 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 ए वट एवर जो भी है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली हम इसका नाम क्यों है फिल्टर्स एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। बेसिकली फिल्टर इज नथिंग बट इट इज ए कमांड, ये कमांड होती है। ठीक है, जिसका काम होता है कुछ ना कुछ इनपुट लेना, एंड यूजुअली जो इनपुट इसका रहता है दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा इसके पास होता है, और उस डेटा को जो है it applies certain commands on that data to get our desired result। अगर हमें कुछ चाहिए होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्चिंग हमें करनी है, इन दैट केस हम अपने डेटा को मॉडिफाई नहीं करते हैं, मुझे अपने डेटा में शाहिद ढूंढना है, तो वी एडिटर में हमने देखा था, हमने स्लैश किया था, फिर लिखा था शाहिद, तो उसने जो है डिफरेंट जो हमारे पास ऑकरेंसेस ऑफ शाहिद पहले एक दी थी, फिर फॉरवर्ड में जाना था या बैकवर्ड में, अकॉर्डिंगली हम वहाँ सर्च करते थे। तो इन दैट केस वी कैन से दैट सर्चिंग जब हम करेंगे इन लाइनक्स, इट इज कॉल्ड एज ए फिल्टर, बिकॉज ये हमारी जो डेटा को है, यू नो इट मैनिपुलेट्स अवर डेटा इन सच ए वे सो दैट द रिजल्ट इज एज पर अवर नीड। ठीक है, कभी कभार हमें देखना होता है वर्ड काउंट, दैट इज एक्चुअली ऑल्सो सॉर्ट ऑफ फिल्टर। ठीक है, कभी कभार हमारे पास जो डेटा है, डेटा इज वी कैन से huge data, we have a huge data that cannot be put in a single screen at the same time। ठीक है, एक स्क्रीन पे नहीं आता है, तो इन दैट केस क्या होता है, स्क्रीन जो है वो स्क्रॉल होके एंड पे पहुंच जाता है आपको अल्टीमेटली।
ठीक है। तो दैट इज द नेचर ऑफ लाइनक्स और दिस टर्मिनल, कि अगर आपके पास से सपोज आपके पास इवन वी एडिटर है, तो आपके पास लेट मी टाइप वी आई देन शाहिद, वी हैव ऑलरेडी नेम फाइल दिस नेम। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, अब देखिए ये आया, तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है कि ये लास्ट वाला पेज दिखाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि इसके ऊपर जो है हमारे पास डेटा है या नहीं है, ठीक है। मे बी वी मे हैव मोर डेटा apart from this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 31, आई गेस 31 32 लाइंस है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इससे ज्यादा हमारे पास लाइंस हुई तो इसकी टेंडेंसी ये रहती है कि ये हमें लास्ट वाली लाइन दिखाएगा, या लास्ट वाले जो स्क्रीन पे हमारे पास डेटा आएगा उतना डेटा दिखाएगा। इन दैट केस हम चाहते हैं कि नहीं, इट शुड शो अस द डेटा पेज वाइज और स्क्रीन वाइज, जितना हमारे पास स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है। या समटाइम्स हम कहते हैं कि भाई हमारी फाइल जो है इट हैज से सपोज 50 लाइंस, वी डोंट नीड ऑल 50 लाइंस, वी नीड फर्स्ट 5 लाइन, वी नीड फर्स्ट 10 लाइंस। इन दैट केस, ठीक है, हम अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं कमांड। sometimes we may need only the last 10 lines, last 4 lines, last 3 lines of our file, so I can change, or I can use the command accordingly. So अब हम क्या कर रहे हैं अपने डेटा को, we are just manipulating our data to get the desired result। हाँ, in certain situations we may change our data also, ठीक है। असल में वो ट्रांसलेट वगैरह में आ जाता है, बट यूजुअली जो हमारे पास फिल्टर्स होते हैं, द बेसिक टास्क of those filters is to scrutinize or manipulate our data in such a way so that the output is as per our need or as per our requirement, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको किसी एक यूजर की डिटेल चाहिए होती है, ठीक है। तो व्हाट यू डू, अगर हमारे पास प्राइमरी की है, वी मे डू यू नो आई मे आल्सो राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो वहाँ क्या दिखाएगा, वो सारी डिटेल दिखाएगा ना। तो आई माइट मॉडिफाई इट वेयर एनरोल इज 5152, तो वो मुझे उस टाइम उसी का टपल दिखाएगा, उसी का खाली रो दिखाता है जिसके रिलेटेड मैंने क्वेरी दी है। तो उस टाइम व्हाट इज दैट क्वेरी, तो दैट क्वेरी और दैट जो कंडीशन मैंने लगा दी, दैट एक्ट्स एज ए फिल्टर टू अवर डेटा। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह हैं। तो उनमें से जो कॉमन फिल्टर्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेड, HEAD, हेड। अनदर इज कॉल्ड एज टेल, ठीक है। अनदर इज कॉल्ड एज कट। इसी तरह से बहुत सारे हैं, हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। वी हैव एन एडवांस फिल्टर और अनदर फिल्टर कॉल्ड एज GREP, ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न वगैरह, ये मैं उस टाइम बता दूंगा आपको इसका फुल फॉर्म वगैरह क्या है। इसी तरह से TR जो मैंने आपको कहा, ट्रांसलेशन वगैरह के लिए यूज होता है, एंड सम मोर आर देयर, ठीक है, जो हम यूजुअली यूज करते हैं फॉर रिलेटेड टू अवर डेटा, ठीक। इसमें से जो कुछ पहले वाले हैं जैसे हेड है या टेल है, मैंने आपको कहा कि दीज आर बेसिकली यूज्ड जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इन दैट केस अगर मुझे अपने फाइल की कुछ ही लाइंस दिखानी होगी, देन आई कैन यूज द हेड और द टेल। से नॉर्मली मैं लिखूंगा कैट, देन शाहिद। देखिए जो ही मैंने प्रेस किया ना एंटर, तो आप देख सकते हो जो मेरा प्रॉम्प्ट है, पुराना वाला प्रॉम्प्ट जहाँ मैंने कमांड दी थी, तो वो मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज फाइल का साइज थोड़ा बड़ा था, ठीक है। तो अब अगर मुझे से सपोज पहले ही कुछ लाइंस देनी है, तो सिंपली मैंने दी थी कैट, इट इज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल। मैं चाहता हूँ नहीं भाई, मेरे पास जो है फाइल की पहली ही 3-4 लाइनें दिखी, जस्ट फर्स्ट 3 to 4 लाइन्स अगर मुझे देखनी है, तो आई कैन यूज हेड डैश एन, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लाइन्स, स्पेस, मैंने लिखा 3, देन व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, इट इज शाह। You can see now, hi, how are you, H, this is Unix, these are the first 3 lines of my file, जो इससे पहले विजिबल नहीं थी।
मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा आपको इसी कमांड को। लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मैंने क्लियर किया। अब क्लियर करने के बाद क्या हुआ, मैं लिखूंगा नए से वापस कैट शाहिद। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए स्क्रीन पे मुझे कहाँ से दिख रहा है, दिस इज यूनिक से। अगर मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल ऊपर वापस करूं तो देखिए माई फाइल एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम दिस हाई हाउ बी आर ई, क्योंकि हमने कुछ चेंज किए थे। और नीचे प्रॉम्प्ट भी नहीं आ रहा है, दैट मीन स्क्रीन पे मुझे कुछ ही लाइन दिख रही है। ये अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, एट द एंड ऑफ द स्क्रीन। तो आई गेस 1 2 3 4 5 लाइन्स मेरे पास मिस हो रही है, ऑलमोस्ट 4 to 5 लाइन्स जो मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रही है। तो मैं चाहता हूँ नहीं, ये मुझे पहले की ही कुछ लाइनें दिखाएं। देन इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट हेड, दैट मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द फाइल शाहिद। कितनी लाइन्स दिखानी है, 5 लाइनें दिखानी है। तो मैंने लिखा डैश एन मीन नंबर ऑफ लाइन्स that I have to display or that the terminal has to display on the screen, that is this head dash n 5 शाहिद। तो शाहिद की पहली 5 लाइनें आप दिखा दीजिए। दिखाया इसने। इसी तरह I can type simply tail dash n 5 शाहिद। अब आपके स्क्रीन पे जो अभी है देखिए, जो मैं हाईलाइट करूंगा, these are probably the last 5 lines of my file r, फिर rs, then this blank space और blank line, then s and this। तो ये मुझे अब इस वाली कमांड से जो मैंने नीचे लिखी है स्क्रीन पे, यही 5 लाइनें दिखाना चाहिए। तो आप देख सकते हो आर एस ब्लैंक वाली लाइन, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड अ लाइन। एंटर है इसमें, स्लैश एन जो है नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन कैरेक्टर है इसमें। तो ये आ गई हमारे पास 5 लाइन। क्यों, क्योंकि मैंने नंबर दिया था 5। ठीक है, तो इस ये है कि हम कैसे स्टार्टिंग ऑफ फाइल, कैसे लास्ट लाइन, लास्ट फ्यू लाइंस ऑफ अ फाइल देख देख सकते हैं। बट समटाइम्स यू मे डोंट नो कि भाई जो आपको लाइन देखनी है, या आप चाहते हो कि आप मैंने कहा लास्ट 5, मैं नहीं चाहता हूँ लास्ट 5, मैं कहता हूँ कि लाइन नंबर 19 के बाद दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो मैं दे रहा हूँ, अगर लाइन नंबर 19 के बाद लास्ट तक कितनी लाइन है आपको नहीं पता है, तो आपको यूजुअली रिवर्स काउंटिंग करनी पड़ती है ना लास्ट लाइन के लिए। तो लेकिन आपको अब पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जो आपको डेटा चाहिए दैट इज इन 20th लाइन फॉर एग्जाम्पल। लेकिन रिवर्स ऑर्डर में अगर हम देखेंगे उसका नंबर क्या है वो आपको पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, हम इसी टेल वाले को थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, आई विल रिपीट इट ऑल्सो। मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई कैसे करता हूँ, आई राइट प्लस। ठीक है, तो प्लस tail plus 5, probably it means that the line number starting from 5 to end display all line। ठीक है, तो 5 के बाद जो भी लाइंस है आपको वो आप डिस्प्ले करा। देखिए आपकी स्क्रीन पे, चूंकि अब थोड़ा स्क्रीन बड़ा है, आई मे टाइप बिगर नंबर। चलिए मैं कहता हूँ 10। देखिए के, दैट मीन्स के प्रोबेबली हैज अ लाइन नंबर 10। कहते हैं 10 के बाद जो लास्ट तक है वो सारे दिखा दो। ठीक है, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स टू। मैंने कहा हेड में आपको पता है कि आपको पहली 5 लाइनें देखनी है, टेल में आपको पता है कि आपको लास्ट की वट एवर जो भी लाइन है वो देखनी है। बट समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट इज द लास्ट नंबर ऑफ दिस फाइल, लास्ट लाइन नंबर। से सपोज दिस इज 50, तो अगर मैं 50 से रिवर्स चलता हूँ ना, 50 49 ये आ गया, फिर 48 ये आ गया, फिर 47, फिर 46, ऐसे ऐसे। अब अगर 1000 लाइनें हैं, आपको कोई जो है लाइन नंबर 230 देखनी है, लेकिन ये आपको पता है कि जो लाइन आपको देखनी है जहाँ पे कुछ एरर है आपके प्रोग्राम में या वटेवर जो भी आपको डिस्प्ले करना है, दैट इज आफ्टर 230th लाइन और 200th लाइन। तो व्हाट इज द प्रोसीजर इन दैट केस, आप क्या करोगे, यू विल सिंपली राइट टेल प्लस 200, दैट मीन्स अब 200 के बाद इंक्लूडिंग 200 जो भी लाइनें हैं टेल एंड उनको सबको दिखा दो। ठीक है, तो टेल हम 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं। देयर आर सम मोर ऑप्शंस अवेलेबल विद टेल आल्सो। तो लेकिन यूजुअली हम
डिस्कस नहीं करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है इन दिस केस वो हम यही दो है, एक तो टेल नॉर्मली नंबर, दूसरा टेल प्लस। You can also use this tail command for displaying lines in terms of bytes also, ठीक है, या कॉपी बाइट्स करने के लिए लास्ट बाइट्स। तो वो हम यूजुअली डिस्कस नहीं करते हैं। मैंने कहा है आपको पहले भी कि we usually have many options available with you know maximum number of commands that we are using in Linux, but we will be discussing only the important ones or the most commonly used ones, ठीक है। तो ये हेड हुआ, ये टेल हुआ आपके पास, ठीक है। देयर इज वन मोर ऑप्शन जो मुझे अब याद आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मोर, MORE, ठीक है। तो आप लोगों के लिए वो है कि एक और आता है, हाँ इसमें हेड और टेल के बगैर एक और आता है, दैट इज कॉल्ड एज PG। PG stands for page wise, and more stands basically as per your screen. Say suppose for example, if your जो भी आपकी फाइल वगैरह है, if it has been divided into pages, ठीक है, जैसे वर्ड फाइल होती है कुछ, तो एट दैट टाइम जो डिस्प्ले कंटेंट होगा दैट विल बी एज पर योर पेज, कि भाई आपको कितने पेज वगैरह डिस्प्ले करने हैं, फॉर दैट केस यू विल यूज PG, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आपको जो है स्क्रीन वाइज दिखाना होगा कि आपकी स्क्रीन पे किस हिसाब से दिखेगा, एंड इन दैट केस आप क्या करोगे, यू विल यूज क्या कहते हैं इसको, मोर कमांड, ठीक है। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल आल्सो इन दैट केस, मैं आपको अभी एग्जांपल भी दिखा दूंगा, आप एक सेकेंड, ओके। ठीक है, PG नोट जरा मोर देखेंगे, क्या मोर चलेगी। हाँ देखिए, मोर जो मैंने अभी किया एग्जीक्यूट, यू कैन सी, मैंने कहा ना आपको मोर इज एज पर योर स्क्रीन, ठीक है। अगर आपने स्क्रीन में जो टेक्स्ट वगैरह है ना, इसका फॉन्ट कम किया ना, तो प्रोबेबली आपकी स्क्रीन पे ज़्यादा डेटा दिखेगा। अगर आपने फॉन्ट वगैरह बढ़ा रखा है तो प्रोबेबली डेटा कम दिखेगा। एंड नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कि क्लियरली राइट नाउ इट इज़ ओनली शोइंग यू 88% ऑफ योर फाइल, 12% इज स्टिल मिसिंग, ठीक है। जो आपको मिसिंग वगैरह डेटा है, वो आप जो है यू कैन सिंपली प्रेस स्पेस बार जो है, उसके बाद वो नेक्स्ट वाला डेटा भी आपको दिखेगा जो मिसिंग होगा, ठीक है। आई डोंट नो PG के क्या साथ क्या हुआ, मे बी दैट माइट, क्योंकि एप्लीकेशन है यूबंतु की, इसमें वो शायद ऑब्सलीट हो गई है, ठीक है। PG वैसे लिखा था ना, कि मैंने कुछ और स्पेलिंग लिखा था, PG तो है, PG स्टैंड्स फॉर पेज, मे बी शायद तो चल रहा है, हाँ स्पेस बार देने के बाद और भी 12% दिखेगा, ठीक है। तो वी यूजुअली यूज नॉर्मल फाइल्स, मे बी इन दिस एप्लीकेशन सिंस इट इज पेज वाइज, और जो हमारी फाइल है दैट इज अ नॉर्मल फाइल, से सपोज एक हम काम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ कॉपी शाहिद टू ab.txt, then I may use PG, because sometimes there is limitation also रिगार्डिंग कि कौन सी कमांड कैसे एग्जीक्यूट होगी, नहीं हो रही है PG, ठीक है। बट PG बेसिकली अगर आप निबंध वगैरह देखोगे, इट इज फॉर पेज, ठीक है, राइट, पेज कंप्लीट ऑल, मे बी
पेज नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल्ड विद sudo apt install tc library, वही है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन, क्योंकि एप्लीकेशन है तो दैट माइट बी द केस, ये पीजी जो है पेज वाइज कमांड ये यहाँ पे हमें नहीं चल रही है, बट यू नो इट इज़ ए कमांड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कमांड है, ये मुझे जो है वैसे भी याद पड़ रहा था बिकॉज अभी जो टॉपिक था दैट वाज हेड एंड टेल बेसिकली ओनली डॉट दिस पीजी एंड मोर, तो अच्छी बात है, ठीक है, तो ये भी इसके साथ ही हुआ कवर। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वी कैन से एक फिल्टर है या ये दैट इज कॉल्ड एज कट, CUT। तो मैं पहले आपको एक फाइल का डेटा दिखाता हूँ, डोंट रिमेम्बर कि फाइल का नाम क्या मैंने क्या रखा था, फाइल का नाम शायद A4 टाइम्स B शायद है, कैट जी हाँ, चलिए ठीक है। इसका डेटा है यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज गुड ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइनक्स गुड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बस ऐसे दिखाने के लिए है, ठीक है, नथिंग एल्स। तो हमारे पास अब एक फाइल है, ठीक है। अब हमारे पास यूजुअली जो डेटा रहता है ना, इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जो हमारे पास डेटा वगैरह रहता है ना, इट इज ऑन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और टेबल में आपको पता है कि वी मे हैव रोज एंड कॉलम्स पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर यूजर। अगर हमें कॉलम वाइज डेटा रखना है तो दैट मीन्स हमारे पास जो डेटा होगा, एक कॉलम में हमारे पास सपोज सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम में जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट विल कैरी सीरियल नंबर, सेकंड विल कैरी योर नेम, थर्ड विल कैरी से सपोज योर एनरोल, फोर्थ विल कैरी योर ब्रांच, एंड फिफ्थ विल कैरी योर प्रोबेबली कॉन्टैक्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जैसे आप डेटाबेस में टेबल बनाते हो। लेकिन अब अगर आप कभी कभार चाहते हो कि नहीं आपको सारा का सारा जो डेटा है, सारा का सारा डेटा विजिबल नहीं होना चाहिए, उस डेटा में से थोड़ा सा आपको विजिबल होना चाहिए, कुछ कॉलम्स विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर दैट केस यू हैव अ कमांड कॉल्ड एज कट। कट कीजिए आप, ठीक है, कॉलम के हिसाब से, ठीक। दो तरीके हैं करने के, ये पहले मैं एक तरीका दिखा दूं। सेकंड इज कट एज पर कॉलम्स, ठीक है। वी कैन गिव यू द रेंज आल्सो, रेंज मीन्स कि जो कौन से अल्फाबेट से कहाँ तक आपको देना है, दो चीजें होती है, एक होती है कहाँ से लेके कहाँ तक देना है, सेकंड इज डीलिमिटर। डीलिमिटर मीन्स सेपरेटर जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी फाइल है यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर सेपरेटर यूज नहीं किया है, मे बी जो हमारे पास स्पेस है, जैसे यूनिक्स के बाद स्पेस है, यहाँ सेकंड लाइन में इज के बाद स्पेस है, थर्ड लाइन में भी इज के बाद स्पेस है, तो वी कैन से समटाइम्स दिस स्पेस इज यूज्ड एज डिलिमिटर। डिलिमिटर मीन्स सेपरेटर, दैट मीन्स असल में यूनिक्स के नीचे इज है और इज है, ये एक कॉलम हुआ, फिर ये और है, फिर ये यूनिक्स है, फिर ये लाइनिक्स है, ये दूसरा कॉलम हुआ, देन वी हैव दिस लाइनिक्स, दिस गुड एंड दिस गुड एज a third column, and in fourth column we have operating system, and operating system. This can be treated as data in that sense also, अगर हमने स्पेस को सेपरेटर की तरह यूज किया हुआ है, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। एट दैट टाइम इट बिकम्स मच इजियर फॉर अस टू एग्जीक्यूट कट कमांड। हियर आप देख सकते हो कट कमांड हम कैसे करते हैं, यू कैन से कट डैश सी के बाद वी सिंपली यूजुअली गिव द रेंज कि कहाँ से कहाँ तक, से सपोज फॉर एग्जांपल आई मे से फ्रॉम फोर्थ कैरेक्टर टू 10th कैरेक्टर, इट्स नॉट नेसेसरी हम एक ही देंगे, हम एक से ज्यादा रोज को भी कर सकते हैं, फिर मैं कॉमा करके लिखूंगा, ठीक है, देन प्रोबेबली 1 2 3 4, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ इसको चेंज कर लेता हूँ, 4 5 लिख लेता हूँ मैं, 5 6 7 8, देन से सपोज 12 टू 15, ठीक है। मैं कहता हूँ उसको कट करो डेटा को कॉलम के हिसाब से, स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 से लेके 8th कैरेक्टर तक, वो ये खुद ही देखेगा। दूसरा जो कॉलम हमें डिस्प्ले कराना है, द कंटेंट्स ऑफ दैट कॉलम विल स्टार्ट फ्रॉम 12th कैरेक्टर टू द 15th कैरेक्टर। अब फाइनली हमें फाइल का नाम भी तो देना है ना, कि किस फाइल से आपको ये चीजें कट करानी है, तो फाइल का नाम है ABVV, ठीक है। तो वंस आई विल प्रेस प्रिंट,
सॉरी एंटर की, तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या है मेरे पास। तो हम देखेंगे फिफ्थ जो है ना, फिफ्थ लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए बिकॉज इसने स्पेस लिया है डिलिमिटर, डिलिमिटर मीन सेपरेटर। तो पांचवा आया ओ और, पांचवा छठा, ठीक है, सातवां आठवां, ठीक है, चला गया स्पेस में ही। ठीक है, ओके फाइन। दिस इज ऑल्सो टेकन एज ए कैरेक्टर, तो अगर मैं काउंट करता हूँ यहाँ से कैरेक्टर को, ठीक है, सारे मेरे साथ दोहराएंगे लेकिन अनम्यूट करने की जरूरत नहीं। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन। दैट्स व्हाई हियर आल्सो यू हैव ए स्पेस। तो पांचवा क्या है, स्पेस, देन छठा, सातवां, आठवां, दैट मीन्स पांचवा और आठवां जो है वो स्पेस है, दैट मीन्स दैट इज व्हाई फिफ्थ एंड एट्थ यहाँ स्पेस आया। फिर हमने क्या बोला, ट्वेल्थ, तो 8 यहाँ पे है ना, फिर 9 10 11 12 इसको दिखाना है, 13 भी, 14 भी एंड 15 भी, दैट इज वाई ये कंसिडर्ड है, ये भी कंसिडर्ड है। आ गए पहले में, दूसरे में भी इसी तरह से आ गया एंड तीसरे में भी इसी तरह से आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन फेच अवर डेटा। बट यूजुअली जो हमारा डेटा है दैट इज इन टेबलर फॉर्म। मेरे पास यहाँ सिंपल टेक्स्ट था, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब होगी तो आई विल मेक सिंपल, जैसे डेटाबेस में आपको टेबल वाइज डेटा होता है, हम उसी तरह से मैं एक डेटा बना के रखूंगा, क्योंकि असल में आज क्लास थी नहीं तो ये अरेंज हुई। सो दैट्स वाई अभी मेरे पास वो टेबलर फॉर्म में डेटा नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो दिखा दूंगा। तो दिस इज बेसिकली जब हमें जैसे हमने कहा ना कि डेटाबेस में जब डेटा होता है तो बहुत सारा डेटा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको सारी डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझे स्टूडेंट का जो है खाली ये देखना है उसका एनरोल क्या है और लाइनक्स और यूनिक्स में कितने मार्क्स हैं। तो मैं लिखूंगा सिर्फ सिंपली कट डैश सी, जो भी उसका एनरोल का रेंज होगा वो, देन जो भी यूनिक्स का रेंज होगा वो मैं दूंगा एंड उस फाइल का नाम। इन दैट केस आई विल गेट टू कॉलम्स, वन कॉलम विल कैरी द एनरोल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड सेकंड कॉलम विल कैरी द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मे बी अभी जो है मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप लोग सारे से रिज्वाइन करेंगे। मैं आपको इसी कट का जो है दूसरा शॉर्टकट तरीका भी दिखा दूंगा इन दैट केस, ठीक है। हमें ये नंबर्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समटाइम्स यू माइट नीड दिस ऑल्सो, ठीक है। हमारे पास दूसरा तरीका भी है, मैं अभी लिखूंगा, स्टार्ट करूंगा लिखना। इन द मीन टाइम अगर मीटिंग एंड हुई तो आप लोग रिज्वाइन करेंगे सारे। तो द सेकंड प्रोसीजर फॉर दिस इज कि मैं लिखूंगा कट डैश डी, डैश डी मीन डिलिमिटर। नाउ आई एम सेइंग इसको कि डिलिमिटर कौन है, दैट मीन्स सेपरेटर कौन है, इन दिस केस इट इज अ स्पेस। तो व्हाट आई विल डू, आई सिंपली पुट इट इनटू द कोट्स कि भाई स्पेस हमारा क्या है, वी हैव ए स्पेस एज द डिलिमिटर, देन डैश एफ, देन फॉलोड बाय से सपोज पहला कॉलम चाहिए मुझे। नाउ अब यहाँ मैं नंबर दूंगा, कॉलम का नंबर पहला, तो मैंने बोला ना 4 कॉलम है, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम मैं लिखता हूँ फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। किस फाइल का मुझे चाहिए ये, आई नीड दिस फॉर द फाइल ए 4 टाइम्स बी। तो आप देख सकते हो, अच्छा फर्स्ट एंड फोर्थ मैंने लिया, ठीक। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम आया ये, ठीक है। तो अगर मैं इसी को लूंगा, थोड़ा सा मुझे लेना था असल में 1 एंड 3, तो यूनिक्स लाइनक्स इज गुड। तो यहाँ देख सकते हो कि कितना इजी रहा, बट हियर यू हैव टू पुट डैश डी। यहाँ मैंने लिया था कॉलम वाइज कि कॉलम वाइज आपको डैश सी, पर डैश डी हाइफन डी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर डीलिमिटर, कि आपका डीलिमिटर कौन है, सेपरेटर कौन है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास जो है ना एक्स 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 है यहाँ पे, लाइनक्स में भी एक्स है, यूनिक्स में भी एक्स है, लाइनक्स में भी एक्स है,